एम एन आर विद द मास एंड रेडियस ऑफ ए डिस्क। एक लार्ज सर्कल जो दिख रहा है तुमको, लार्ज सर्कल ना वो एक डिस्क है, उसका मास m है और उसका रेडियस कैपिटल R है। ए स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव फ्रॉम द बिगर डिस्क एज सोन इन द फिगर। तो देखो ये जो बिगर डिस्क है उससे एक स्मॉल डिस्क को रिमूव किया गया है। स्मॉल डिस्क तुमको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन कलर से, स्मॉल डिस्क है, उसका रेडियस r/3 है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ बिगर डिस्क of about an axis AB passing through the center O and perpendicular to the plane of disk is 4/x mr square। देखो तुमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक एक्सिस AB है, जो कि एक्चुअली AB जो है ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क है ना, इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर O से पास कर रहा है। देखो O सेंटर से पास कर रहा है, बल्कि तुम अगर उसको कुछ इस तरह से देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क एंड पासिंग थ्रू सेंटर O। इस एक्सिस के अबाउट, इस AB एक्सिस के अबाउट तुमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पार्ट का। ठीक है, अब देखो तुमने बड़े वाले डिस्क से एक छोटा वाला स्मॉल पार्ट को रिमूव कर लिया, तो स्मॉल पार्ट को हम क्या करते हैं अलग से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। जिस स्मॉल पार्ट को तुमने हटाया है उसको हम यहाँ पर अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा तुम्हारा स्मॉल पार्ट। ठीक है, इसको तुमने रिमूव कर लिया है। तो जो रिमूव पार्ट है ना, उसको बोल देते हैं रिमूव्ड पार्ट। इसका नाम दे देते हैं रिमूव्ड पार्ट। और ये लार्ज डिस्क में जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको मैं बोल देता हूँ रिमेनिंग पार्ट। तो ये हो गया रिमेनिंग, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमसे पूछा गया है ना। रिमूव्ड पार्ट को अगर हटा लोगे तो जो बचा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो अब देखो अगर इन दोनों को, अगर रिमूव पार्ट को वापस से भर दोगे तो क्या मिल जाएगा, कंप्लीट डिस्क मिल जाएगा ना। तो इसीलिए तुम ऐसा लिख सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, है ना, कंप्लीट डिस्क is equal to moment of inertia of remaining plus moment of inertia of removed। मतलब कंसेप्ट ये है कि तुम अगर रिमूव पार्ट को वापस से भर दो रिमेनिंग पार्ट में तो तुमको ये कंप्लीट डिस्क मिल जाएगा। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से रिलेट हो जाएंगे। तो तुमको क्या निकालना है, आई रिमेनिंग पार्ट का। आई रिमेनिंग पार्ट का जब तुम निकालोगे वो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क माइनस आई रिमूव्ड। मतलब कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, तो ये तो बहुत आसानी से बता सकते हो, ½ mr², है ना। इसमें से आई रिमूव निकाल लो, इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। ध्यान रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट नहीं निकलेगा, है ना, मतलब इस एक्सिस के अबाउट नहीं निकलेगा, आपको निकालना है O के अबाउट। ठीक है, तो देखो पहले तुम इस एक्सिस के अबाउट निकालो, मतलब रिमूव्ड पार्ट का जो सेंटर है ना O डैश के अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। हम आई रिमूव्ड को अलग से निकालेंगे, पहले हम O डैश के अबाउट निकालते हैं। ठीक है, O डैश कौन सा एक्सिस है, छोटे वाले डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो क्रॉस है उसके अबाउट। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क के अबाउट। तो पहले तुमको डिस्क का कितना होता है, हाफ मास। अब इसका मास कितना हो जाएगा, तो इसका मास हो जाएगा m/9। कैसे, देखो मास जो होता है एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, तो m इज़ प्रोपोर्शनल टू πr²। तो इसका मतलब है कि तुमने रेडियस कितना कर दिया, r/3 कर दिया, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर देखो 1 है ना, 1/9 का फैक्टर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका मास हो जाएगा m/9। स्मॉल डिस्क का जो मास है वो तुम्हारा आ गया m/9। हाफ मास इनटू रेडियस स्क्वायर, तो इसका रेडियस कितना होगा, r/3 स्क्वायर करोगे। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकला है ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकला है, ICM, मतलब O डैश के अबाउट निकला है। और तुमको निकालना है O के अबाउट, तो हम लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बता सकते हो इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो देखो r/3 यहाँ और r/3 ये, है ना, तो टोटल हो जाएगा 2r/3 दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो क्या फॉर्मूला होता है, आई अबाउट एनी पैरेलल एक्सिस इक्वल्स टू क्या होता है, ICM प्लस मास इनटू
पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, एम डी स्क्वायर। तो देखो ICM तुमको है ये, प्लस एम डी स्क्वायर कर लो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। मास कितना है, m/9, और d तुमने बताया 2r/3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब तुम ऐड करोगे तो यहाँ तुमको आ जाएगा mr²/162 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/81 mr²। अब इन दोनों को जल्दी से ऐड कर लो। क्या कर लो, दोनों का डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो। तो इधर mr²/162 है, दो इसमें ना 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो डिनोमिनेटर देखो इसका भी 162 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 8/162 mr²। इन दोनों को ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 9/162 mr²। 9 से कैंसिल करा लो तो ये आ जाएगा 9 × 1 और उसके बाद 9 × 872। ये तुम्हारा 1/18 mr² आ गया। ठीक है, रिमूव पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ओके अबाउट। तो इसमें 1/18 को माइनस कर लो, 1/18 mr²। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर लो, इसमें 9 और इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 9 - 1 हो जाएगा 8/18 mr²। यही आंसर हो जाएगा। 4 × 2, ये 4 से नहीं, ये 2 से कैंसिल करो इसको। ठीक है, इसको 2 से कैंसिल करो, 2 9 जा और 2 4 जा और 2 और ये 2 9 जा, 4/9 mr²। तुमसे देखो क्या पूछा गया है, 4/x, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा।